आपका स्वागत है हमारी आज की कहानी में, जिसका नाम है साधु और सोने की चिड़िया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक साधु रहते थे। उनका नाम था साधु शंभू। वे बहुत ही शांतिपूर्ण स्वभाव के थे। उनकी कुटिया के आसपास बगीचे और झीलें थीं, जहां वह ध्यान करते और प्रकृति के साथ एकाकार होते। साधु शंभू के पास बहुत सारी ज्ञान की बातें थीं और उनकी बातें सभी गांव वाले सुनते थे। लेकिन वे कभी भी किसी को बेवजह नहीं समझाते थे। वे मानते थे कि ज्ञान तभी मिलता है जब व्यक्ति अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे ग्रहण करता है। एक दिन साधु शंभू ध्यान में मग्न थे कि अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, छिरप छिरप। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा एक छोटी सी पीली चिड़िया उनके पास आकर बैठी थी। चिड़िया का रंग बिल्कुल सुनहरा था, जैसे वह सोने से बनी हो। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसके पंखों में एक खास प्रकार का आकर्षण था। ये चिड़िया भी बड़ी विशेष थी, क्योंकि वह किसी साधारण चिड़िया की तरह नहीं थी। वह अपनी चहचहाहट से साधु के पास आई और बोली, नमस्ते साधु शंभू, मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देने आई हूं। साधु शंभू ने चिड़िया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक अद्भुत चिड़िया हो। तुमने अपनी आवाज से मुझे जागृत किया। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? पीली चिड़िया बोली, साधु, मैं एक विशेष प्रजाति की चिड़िया हूं। मेरे पंखों में सोने की चमक है और मेरी शक्ति बहुत अधिक है। लेकिन मेरे पास एक बड़ा रहस्य है जिसे मुझे आपसे साझा करना है। साधु शंभू ने गहरी निगाहों से चिड़िया को देखा और कहा, यदि तुम्हारे पास कोई रहस्य है तो वह मुझे सुनाओ। मैं हमेशा सत्य की तलाश में रहता हूं। चिड़िया ने अपने पंखों को फैलाया और कहा, साधु, मेरी उत्पत्ति एक गहरे जंगल में हुई थी। वहां एक प्राचीन वृक्ष है जो हर साल अपनी जड़ों से सोने के टुकड़े उगलता है। उस वृक्ष की शक्ति और उसकी जड़ें किसी को भी अमीर बना सकती हैं। मुझे उस वृक्ष से सोने की शक्ति मिली है, लेकिन साथ ही वह शक्ति मुझे एक चुनौती देती है। साधु शंभू ने ध्यान से सुना और पूछा, वह चुनौती क्या है चिड़िया? चिड़िया ने अपनी चहचहाहट को शांत करते हुए कहा, वह वृक्ष केवल उन्हीं को अपनी शक्ति देता है जो इस शक्ति का सही उपयोग करना जानते हैं। बहुत से लोग उस वृक्ष के पास गए और वहां से सोने के टुकड़े लेकर आए, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। कुछ ने लालच में आकर उसे और ज्यादा लूटा, कुछ ने अपनी खुशी के लिए उसका शोषण किया। इस कारण उनकी शक्ति जल्दी ही खत्म हो गई। साधु शंभू ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तो तुम कह रही हो कि यह शक्ति किसी को भी मिल सकती है, लेकिन यह केवल समझदारी और सही उद्देश्य के साथ ही स्थायी रह सकती है? चिड़िया ने सिर हिलाया, जी हाँ साधु, लेकिन इसका एक और पहलू है जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। वह वृक्ष और उसकी जड़ें अब धीरे धीरे मुरझा रही हैं। उनका संजीवनी शक्ति भी खत्म हो रही है, क्योंकि अब कोई भी उस शक्ति का सही उपयोग नहीं कर रहा। साधु शंभू ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है चिड़िया। मुझे लगता है कि यह समय है जब इस शक्ति का सही उपयोग किया जाए, ताकि वह शक्ति नष्ट न हो जाए और दुनिया के सभी लोग इससे लाभ उठा सकें। लेकिन हमें इस प्रक्रिया में को हल्के में नहीं अपनाना चाहिए। चिड़िया ने कहा, साधु, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप उस वृक्ष तक पहुंचें और उसकी शक्ति का सही उपयोग करें, ताकि वह शक्ति नष्ट न हो जाए और दुनिया के सभी लोग इससे लाभ उठा सकें। साधु शंभू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक महान कार्य है और मुझे यह समझ में आ गया कि तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ स्वार्थ नहीं, बल्कि मानवता की भलाई है। साधु ने चिड़िया से कहा, अब हमें उस प्राचीन वृक्ष की ओर बढ़ना होगा, लेकिन ध्यान रखना, हमें किसी भी प्रकार के लालच या द्वार की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। हमें केवल उसकी शक्ति का सही उपयोग करना है, ताकि यह नष्ट न हो जाए। चिड़िया ने उत्साहित होते हुए कहा, मैं जानती हूं साधु, आप सही कह रहे हैं। इस यात्रा में हमारा एकमात्र उद्देश्य सही मार्ग पर चलना है। फिर दोनों ने अपना सफर शुरू किया। साधु और चिड़िया ने जंगल की गहरी ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ता बहुत कठिन था और हर कदम पर घने पेड़ों, झाड़ियों और झीलों से जूझते हुए वे आगे बढ़ते गए।
जंगल की हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे यहाँ कुछ रहस्य छिपे हों। चिड़िया कभी कभी उड़कर आसपास के वृक्षों पर बैठती और फिर वापस साधु के पास लौट आती। वह मार्गदर्शक बनी थी, लेकिन एक रहस्यमय डर भी महसूस हो रहा था। कुछ दूर जाने के बाद दोनों एक घने आकाशीय वृक्ष के पास पहुंचे। वह वृक्ष विशाल था और उसकी जड़ें जमीन में गहरी समाई हुई थीं। उसका तना कांटेदार था और पत्तियां सोने की तरह झिलमिलाती थीं। लेकिन उस वृक्ष के चारों ओर अजीब सा माहौल था। हवा भी थमसी गई थी। चिड़िया ने डरते हुए कहा, यह वह वृक्ष है, साधु, लेकिन इसके पास पहुंचने से पहले हमें कुछ परीक्षा से गुजरना होगा। जैसे ही साधु शंभू और चिड़िया ने वृक्ष के पास कदम बढ़ाए, अचानक वृक्ष की जड़ें हिलने लगीं। एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुम दोनों क्यों आ गए हो? क्या तुम मेरी शक्ति का सही उपयोग करने के योग्य हो? साधु शंभू ने गहरी सांस ली और कहा, हम यहाँ तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए आए हैं। कृपया हमें इस शक्ति का रास्ता दिखाओ। वृक्ष की आवाज गहरी और डरावनी थी। अगर तुम मेरी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम इनमें से कोई एक परीक्षा भी हार गए तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। साधु शंभू और चिड़िया एक दूसरे को देखकर सहम गए, लेकिन साधु ने फिर भी दृढ़ नायक के रूप में कहा, हम तैयार हैं वृक्ष। वृक्ष ने पहली परीक्षा शुरू की। अचानक आसपास के पेड़ पौधों से सोने के बुरे टुकड़े गिरने लगे। चिड़िया ने देखा कि जमीन पर सोने की चमक दमक रही थी। उसके पंख भी चमक रहे थे। चिड़िया का दिल जोश से भर गया, लेकिन तब उसने खुद को नियंत्रित किया और साधु की ओर देखा। साधु शंभू ने शांतिपूर्वक कहा, लालच से बचो चिड़िया, याद रखो ये सोना केवल धोखा है। असली शक्ति भीतर होती है, न कि बाहर। चिड़िया ने साधु की बात मानी और सोने के टुकड़ों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वृक्ष की आवाज गूंज उठी, तुमने पहली परीक्षा पास की, अब दूसरी परीक्षा है जो तुम्हारी मानसिक शक्ति को परखेगी। अब आसपास से काले और घने बादल घिरने लगे और आकाश में बिजली कड़कने लगी। एक डरावनी हवा भी चलने लगी, जिससे चिड़िया घबराई। अचानक चिड़िया के सामने एक भयंकर शेर आ खड़ा हुआ। वह शेर बहुत बड़ा और शक्तिशाली था और उसकी आंखों में एक क्रूरता थी। चिड़िया डर से कांपने लगी, लेकिन साधु शंभू ने उसे शांत किया। उन्होंने कहा, डरो मत चिड़िया, ये केवल तुम्हारी मानसिक ताकत की परीक्षा है। तुम्हारा भय ही तुम्हारी कमजोरी है। साधु ने मंत्र जाप करना शुरू किया और चिड़िया ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद वह शेर अचानक गायब हो गया। चिड़िया ने राहत की सांस ली और साधु के पास आकर खड़ी हो गई। वृक्ष की आवाज फिर से गूंज उठी, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास की, अब अंतिम परीक्षा है जो तुम्हारी सच्चाई को परखेगी। वृक्ष ने आखिरी परीक्षा शुरू की। अचानक चिड़िया को एक सुनहरा दीपक दिखा जो उसके सामने रखा था। दीपक के पास एक आवाज आई, यह दीपक तुम्हें वह सब कुछ दे सकता है जिसे तुम कभी चाहोगे। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। चिड़िया ने दीपक को देखा, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि यह केवल एक छल है। उसने साधु की ओर देखा और साधु ने भी सिर हिलाया, जैसे वह भी समझ गए थे। चिड़िया ने दीपक को नकारते हुए कहा, सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं है और यह दीपक केवल धोखा है। वृक्ष की आवाज फिर गूंज उठी, तुमने तीसरी परीक्षा भी पास की, अब तुम दोनों मेरे सच्चे वारिस हो। जैसे ही तीनों परीक्षाएं पूरी हुईं, वृक्ष की जड़ें खुलने लगीं और वहां से एक रोशनी निकली। वह रोशनी धीरे धीरे शांत और तेज हुई और एक दिव्य शक्ति ने वृक्ष के अंदर समा लिया। साधु शंभू और चिड़िया ने महसूस किया कि अब उन्हें उस शक्ति का सही उपयोग करने का अवसर मिला है। लेकिन चिड़िया ने महसूस किया कि अब शक्ति का उपयोग करने की एक नई जिम्मेदारी आ चुकी है। साधु शंभू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शक्ति अब हमें दुनिया की भलाई के लिए उपयोग में लानी होगी, न कि स्वार्थ के लिए। चिड़िया ने सिर झुकाकर कहा, साधु, आपने सही कहा। अब मुझे समझ में आ गया है कि शक्ति सिर्फ भौतिक सुख और ऐश्वर्य के लिए नहीं होती, बल्कि यह उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होती है जो मानवता के कल्याण के लिए हो। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल ध्यान किया। फिर
उन्होंने चिड़िया की ओर देखा और कहा, हम इस शक्ति को सभी गांव वालों और जंगल के जीवों के बीच बांटेंगे। ये शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रह सकती, क्योंकि जब तक यह साझा नहीं की जाती, यह पूरी नहीं होती। साधु और चिड़िया ने जंगल से बाहर आकर गांव की ओर कदम बढ़ाए। गांव में हर कोई उनके स्वागत के लिए तैयार था, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया कि अब वे एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। जब उन्होंने गांव वालों को बताया कि वे एक दिव्य शक्ति के साथ लौटे हैं, तो सभी लोग चमत्कृत हो गए। साधु ने सभी गांव वालों को एकजुट करते हुए कहा, यह शक्ति केवल हमारे कल्याण के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए है। हम इसे एक साथ मिलकर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करेंगे, ताकि हम सभी की दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सके। गांव वालों ने साधु की बातों को दिल से सुना और सभी ने यह निर्णय लिया कि वे अब मिलकर काम करेंगे। उस दिन से गांव में हर कोई एक दूसरे के मददगार बने और गांव में हर प्रकार की समृद्धि, शांति और प्रेम फैलने लगा। साधु और चिड़िया ने यह निर्णय लिया कि वे इस शक्ति का प्रसार केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रखेंगे। वे अन्य गांवों और दूर दराज के स्थानों तक भी इसे पहुंचाएंगे। उन्होंने हर जगह सत्य और शांति का प्रचार करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके संदेश ने पूरे राज्य और फिर पूरे देश में अपना असर दिखाना शुरू किया। लोगों ने देखा कि जब शक्ति को सही तरीके से उपयोग किया जाता है, तो यह न केवल व्यक्ति की मदद करती है, बल्कि पूरी दुनिया में परिवर्तन ला सकती है। अब लोग समझने लगे थे कि स्वार्थ और लालच से परे होकर जब हम एकजुट होते हैं, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। चिड़िया, जो कभी केवल सोने की चमक से ललचाती थी, अब एक साधारण लेकिन बहुत ही समझदार और बलवान चिड़िया बन चुकी थी।